नमस्कार दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने टेक्निकल सीपी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, अकाउंट खुला हुआ है और आपको जानना है भाई कि अकाउंट फ्रीज क्यों होता है, आखिर में बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा अकाउंट को फ्रीज क्यों करता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रीज के मुकाबले मुझे तो लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि जितने लोग ऑनलाइन खाता खोल रहे हैं मैक्सिमम लगभग 100 में 50 से 60% लोगों का अकाउंट वो फ्रीज कर रहा है। और फ्रीज का कारण भी मैं आपको इस चैनल पे बहुत से वीडियो में बता के रखा हूँ कि आखिर में बैंक ऑफ बड़ौदा जो हम लोग का अकाउंट ऑनलाइन खुल रहा है वो फ्रीज क्यों करता है। मैंने बहुत से वीडियो में बता के रखा है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 3 स्टेप बताने वाला हूँ। ये 3 जो मेथड है जिस कारण हम लोगों का जो अकाउंट है फ्रीज होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा ये 3 कारणों से हम लोगों का अकाउंट फ्रीज करता है। तो इस वीडियो में आपको ये 3 कारण बताने वाला हूँ, और फ्रीज करता क्यों है यह भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ताकि आपको सावधानी जानकारी मिल सके, साथ ही साथ आप समझ सके कि हाँ भाई यह सच में अकाउंट फ्रीज होना सही है। एक तरह से देखिए तो अगर लीगली तौर पे और आइडेंटिटी के लिए यह बिल्कुल सही तरीका है अगर फ्रीज कर रहा है, और फिर सही भी हो जा रहा है, लेकिन बहुत रेयर केस में लोगों को दिक्कत भी होता है। तो इसके लिए मैंने इस चैनल पे बहुत से वीडियो में बता के रखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम सीख लेते हैं कि आखिर में फ्रीज करता क्यों है, क्या कारण है। तो इस वीडियो में यही जानकारी मिलने वाली है। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सिंपली फ्रीज ऑनलाइन खाता ही होता है। जो भी हम ब्रांच में जाके अगर हम कोई खाता खोलते हैं तो वह अकाउंट हमारा फ्रीज नहीं होता है। वह बहुत रेयर केस में हो जाता है, 100 में 10% लोगों का हो जाता है फ्रीज ब्रांच वाला। लेकिन ऑनलाइन जो भी हम अकाउंट खोलते हैं केवाईसी के माध्यम से फेस करके, ठीक है, जो एजेंट हमें ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं तुरंत हमारे ईमेल पे कस्टमर आईडी, पासबुक वगैरह सारा का सारा आ जाता है। 15-20 दिन में घर पे हमारा एटीएम वगैरह भी आ जाता है। यही अकाउंट हम लोग का फ्रीज होता है ऑनलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन खाता। देखिए इसमें अगर हम बात करें अकाउंट फ्रीज की 3 तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 तरीका से आपका हो सके, जो नॉर्मली हम लोग ब्रांच पे जाके खाता खोलते हैं वह भी इसी कैटेगरी में आ जाए। अगर वो फ्रीज होता है वह भी अकाउंट, तो ये तीनों में से कोई एक ना एक प्रॉब्लम आपके अकाउंट में होगा। तो आइए फटाफट हम जान लेते हैं। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा, छोटा इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर में फ्रीज क्यों करता है। देखिए फ्रीज का हम 3 कारण, सबसे पहला हम लोगों का आता है साइबर सेल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है साइबर सेल। और दूसरा होता है हम लोगों का लिमिट प्रॉब्लम, यानी कि अभी मैं सब एक्सप्लेन करूँगा क्या है। दूसरा हो गया लिमिट प्रॉब्लम, और तीसरा हम लोगों का हो गया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये 3 कारण हैं। अब फ्रीज करने का सबसे पहले मैं बताता हूँ, फ्रीज अगर कर रहा है कोई, अगर खाता हम लोग का फ्रीज हो रहा है तो नॉर्मली अब बहुत लोग घबरा जाते हैं कि भाई अकाउंट मेरा बंद हो गया, डिलीट हो गया, क्लोज हो गया, पैसा फंस गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले आप लोग ये दिमाग से निकाल लीजिए, फ्रीज टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी अकाउंट लॉक होता है। वो हमें नॉर्मली ब्रांच पे विजिट करने के बाद खुल जाता है। बहुत लोगों का फंसता है, लेकिन उनका रेयर केस में कुछ अदर प्रॉब्लम होता है, जिसमें ब्रांच को आगे फॉरवर्ड करना होता है मैसेज, लेवल बाय लेवल स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई करना होता है, तब जाके उनका अकाउंट अनफ्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 जो हमने आपको स्टेप बताया जिस कारण से हम लोग का अकाउंट फ्रीज होता है वो हम जान लेते हैं कि वो है क्या। आखिर में फ्रीज अगर कर रहा है साइबर सेल के अगर हमारा अकाउंट फ्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है, आखिर में क्या उससे हमें बैंक को क्या इससे फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, देखिए साइबर सेल का मतलब होता है कि अनकैटराइज ट्रांजैक्शन, ठीक है, अनऑथराइज ट्रांजैक्शन आप इसको बोल सकते हैं। अनऑथराइज ट्रांजैक्शन का मतलब कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन ज़्यादा आपके माध्यम से हो रहा है। अगर साइबर सेल ने आपको पकड़ लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बंदे को पेमेंट किया, वो बंदा जेन्युइन नहीं है, वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो उसमें आपका भी नंबर आ सकता है कि इनके द्वारा भी पेमेंट किया गया। अगर आप 100 में 20-30 पेमेंट ऐसे कर देते हैं, अगर 40-50 बार में अगर आप 3-4 बार ऐसे कर देते हैं तो भी आपका अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज हो सकता है। साइबर सेल डायरेक्ट आपके ब्रांच में मैसेज करता है, वो ऑफिशियल ब्रांच में मैसेज करता है, और आपका अकाउंट टेम्परेरी फ्रीज होता है, ताकि आपसे पूछताछ कर सकें कि आखिर में आप इतना ट्रांजेक्शन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग का मैंने आपको बताया लिमिट प्रॉब्लम। दोस्तों एक तरह से देख लीजिए तो सबके साथ होता है, जो भी बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं उनके साथ भी होता है, और जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके साथ भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं, मैं छोटा व्यापारी हूँ, ठीक है, एक तरह से एग्जांपल मान लिया, और मैंने अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसे न रखने के लिए 0 बैलेंस अकाउंट हमने खोल लिया। ठीक है, हमने कहा कि भाई हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली 1000-10,000 हमें अकाउंट में रखना है और लेन देन करना है। तो मैंने जाके और एक्स्ट्रा चार्ज कटने के डर के मारे मैंने जाके 0 बैलेंस का खाता खोल लिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब 0 बैलेंस का खाता तो हमने खोल लिया, लेकिन इसके बारे में हमें लिमिट की कोई जानकारी नहीं है। लिमिट
ये हमें बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है हम लोग के अकाउंट कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। हमने जीरो बैलेंस खाता खोली और लगातार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर डे आप ट्रांजैक्शन करते रहे, तो उस केस में दोस्तों आपका अकाउंट 100% फ्रीज होने वाला है, क्योंकि जो आपका लिमिट है वह लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। बैंक कहता है कि भैया जीरो बैलेंस है, वो आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं काट रहा है, मेंटेन बैलेंस, एवरेज मंथली बैलेंस वो भी चार्ज नहीं काट रहा है, तो वैसे तो आप काम कर नहीं पाओगे। अब आपको वो लिमिट दिया है कि हाँ आप फ्री में इतना चीज़ यूज कर सकते हैं, आप डबल यूज कर रहे हो, 50,000 लिमिट है तो आप 1 लाख भेज रहे हो, तो ऐसे ऐसे करके आपके अकाउंट फ्रीज करेगा। और जब फ्रीज करेगा तो आपको अकाउंट ब्रांच पे जाना पड़ेगा, और ब्रांच में जाने के बाद आपको वहाँ पे अपना जो लिमिट है केवाईसी करा के, एक्स्ट्रा केवाईसी करा के आपको अपना लिमिट को इंक्रीज कराना होगा। और जब लिमिट बढ़ेगा तब आप जर्नल खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो भी कटने लगेगा, ठीक है। तो दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है हम लोग का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो कि हर वीडियो में बता के रखा हूँ और आप लोगों को सावधानियां भी बता के रखा हूँ कि इस तरह के समस्या में आप न पड़िएगा, पहले ही आपको वो स्टेप करना होता है। देखिए हम लोग का तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है वेलकम किट, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ऑनलाइन खाता खोलते हैं, ठीक है, और हम लोग का जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता है तो बैंक वाले समझते हैं भैया कि यह अनऑथराइज पर्सन है, इनको साथ हम लोग लेन देन नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, हम इनका वैलिड एड्रेस नहीं पता कर पा रहे हैं, हम इनको वैलिड आइडेंटिटी नहीं कर पा रहे हैं। जब हम आपको जानेंगे नहीं तो हम आपको अपने कंपनी में क्यों रखेंगे। तो उस केस में मैं आपको टेम्परेरी ब्लॉक करूंगा, ताकि आप मेरे पास आएँ, अपने बारे में बताएं, अपना अकाउंट नंबर वगैरह लेके आइए, सारा चीज़ लेके आइए, हाँ मैं ही वो बंदा हूँ जो कि आपके कंपनी में काम कर रहा हूँ। मैंने एग्जांपल आपको दिया है, ये ब्रांच पे आप डिपेंड कर लीजिएगा बैंक के तरफ, ठीक है। यानी कि बैंक आपको नहीं कब तक एक्सेस नहीं देगा जब तक वो आपको पहचाने या नहीं, जानेगा नहीं, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको ब्रांच पे जाना पड़ता है, वहाँ पे अपना लिमिट और केवाईसी पूरी तरह से किया जाता है। जब भी हम वेलकम किट हम लोग का रिटर्न हो जाता है तो ब्रांच वाले भी भाई हम लोग का कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वो अकाउंट फ्रीज होगा तो ब्रांच वालों को भी हाथ में कुछ नहीं होता है, वो अधिकारी से अधिकारी फॉरवर्ड करते रहते हैं। बहुत लोग कमेंट आ रहा है कि भाई ब्रांच वाले कुछ नहीं करेंगे, बैंक वाले कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करते रहना है भाई, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा अकाउंट खोलोगे फिर वो भी इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तब क्या करोगे, उसी को कंटिन्यू कर रखिए, उसी को चालू हो जाएगा। मैंने बहुत से वीडियो में बता के रखा है और कमेंट में भी आप पढ़ सकते हैं, सबका चालू हो गया, ठीक है। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी आपको अगर हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं होता है तो इस कारण भी आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कुल मिला जुला के मैं बात कहूँ तो भाई फ्रीज अगर कर रहा है तो वो आपके लिए ही कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रांच को, बैंक को लग रहा है कि आप अभी इस टाइप मतलब इस लेवल में नहीं हो, आप यह बंदा नहीं हो, आप में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अभी छोटे अकाउंट को अगर वो फ्रीज कर रहा है तो कोई बात नहीं, बड़ा लेन देन करोगे कहीं फ्रीज हो जाए तो काफ़ी दिक्कत आपको हो सकता है। अगर छोटे लेवल पे ही अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दे रहा है तो आप ब्रांच पे जाके और अपने जो भी कमियां हैं उसको दूर करा सकते हैं। अपने ब्रांच पे कोई समस्या नहीं होने वाली है। ध्यान रहे बात, ऑनलाइन खाता खोलते वक्त जिस ब्रांच को आपने सेलेक्ट किया है उसी ब्रांच में आपको जाना होगा और आपका जो भी समस्या है वहाँ पर बताना होगा, आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आज के इस वीडियो में हमने सीख लिया कि आखिर में अकाउंट फ्रीज करता क्यों है। भाई जाहिर सी बात है हम लोगों के फ़ायदे के लिए ही करता है, लेकिन बहुत लोग इसको बुरा समझ जाते हैं। तो भाई सॉरी, अब आपके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर फ्रीज हुआ है तो मैंने इस चैनल पर बहुत सी वीडियो बता के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही बात करने वाला था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।